अगर आप रियल एस्टेट में बिल्डर हैं, हाँ दोस्तों आपने बहुत ठीक सुना, अगर आप एक बिल्डर है और आप पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं पर भी काम कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपके बहुत काम का, इस एंड तक जरूर देखिए। आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो पूरी सीरीज हमने बनाई है लीड जनरेशन से रिलेटेड कि एक रियल एस्टेट में लीड क्यों जनरेट की जाए। एक बिल्डर हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे मार्केटिंग एजेंसी का ओनर हो, चाहे एक इन्वेस्टर हो, चाहे एक एजेंट हो, किसी को भी लीड के बिना काम करना इंपॉसिबल है। तो ठीक उसी तरह से एक बिल्डर को लीड क्यों जनरेट करनी चाहिए और कैसे, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्यों जनरेट करनी चाहिए एक बिल्डर को लीड। दोस्तों अगर आप एक बिल्डर है और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आपको लीड जनरेट करना जरूरी है। अगर आप अपनी ब्रांड को इंक्रीज करना चाहते हैं, ब्रांड पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो लीड जनरेट करना जरूरी है। अगर आप एक पावरफुल टीम को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भी लीड जनरेट करना जरूरी है, क्योंकि जब आप लीड ज्यादा जनरेट करेंगे, बिजनेस ज्यादा होगा, आपका नाम उतना फैलेगा, लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। अगर आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ाना चाहते हैं तो भी लीड जनरेट करना जरूरी है। और अगर आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो भी आपको लीड जनरेट करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप राइट इंफॉर्मेशन अपने मार्केटिंग चैनल के थ्रू लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, आप सही लोगों को, टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये थे वो 5 से 6 पॉइंट जो आपको जरूरी है एज अ बिल्डर लीड जनरेट करने के लिए। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस को हमने डिफाइन कर दिया बहुत ही इजी, सिंपल, इजी टू इंप्लीमेंट, प्रैक्टिकल स्टेप्स में। पहली स्टेप, टोटल 5 स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टेप नंबर 1, फाइनलाइज योर बजट एंड प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन। सबसे पहले एज अ बिल्डर ये जरूरी है कि आप एक क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बजट या मंथली फिक्स कर दीजिए कि आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं लीड जनरेशन के प्रोसेस के लिए। अगर आप अपने इन्वेंटरी, अपने प्रोडक्ट, अपने फ्लैट स्कीम्स को, अपने टाउनशिप्स को, अपने कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को या प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट को सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बजट फिक्स कर लीजिए। उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन को प्रॉपर्ली प्लान कीजिए। अपने डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग हेड, इनके साथ बैठकर, अगर आपकी टीम छोटी भी है तो इनिशियल लेवल पे हो सकता है कि आपको ही ये सब एक्टिविटीज करनी पड़े। अपना मार्केटिंग कैंपेन फिक्स कीजिए कि कितना आप ऑफलाइन, कितना ऑनलाइन में खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से मोड को चैनलाइज करेंगे, क्योंकि डिटेल एक वीडियो हम बना चुके हैं कि ऑफलाइन कितने तरीके होते हैं, ऑनलाइन कितने होते हैं, वो भी देखकर आप प्लान बना सकते हैं। तो हमारी इस YouTube चैनल पर आपको इतना क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है कि आप हमारे 5-6 वीडियो कंटिन्यू देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप ये सब कैसे करेंगे। सेकंड, रन ऑफलाइन प्रमोशन प्रोग्राम्स। अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया, आपका बजट फिक्स हो गया, आपका मार्केटिंग कैंपेन बन गया, तो ऑफलाइन में आप क्या क्या करने वाले, आउट ऑफ द वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस, आप होर्डिंग लगाएंगे, ऐड देंगे, कैनोपी लगाएंगे, प्रमोशन करेंगे, एग्जीबिशन में जाएंगे, जो भी XYZ तरीका आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कीजिए ताकि अच्छी लीड्स आपके पास, आपके प्रोडक्ट के लिए आना शुरू हो जाए। दोस्तों रियल एस्टेट के बिजनेस में सफल होना है तो ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, रन ऑनलाइन प्रमोशन प्रोग्राम्स। अब इधर आपकी ऑफलाइन एक्टिविटीज भी शुरू है, साथ साथ आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज भी शुरू कर दीजिए। सोशल मीडिया पे आपको क्या टारगेट करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, या आप यूट्यूब टारगेट करना चाहते हैं, या आप कोई पोर्टल पे स्पेस खरीदना चाहते हैं, या आप व्हाट्सएप मार्केटिंग, मुझे नहीं पता, वो आपको डिसाइड करना है एज अ बिल्डर। बट आपको ऑनलाइन कैंपेन शुरू करनी पड़ेगी लीड जनरेशन के लिए। चौथा, स्टार्ट टेकिंग रेफरेंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में पुराने हैं और आपकी कुछ स्कीम्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपने अच्छा काम किया, तो अपने क्लाइंट से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं या आप अपने रेफरेंस प्रोग्राम भी डिजाइन कर सकते हैं। तो रेफरेंसेस के थ्रू आप रियल एस्टेट बिजनेस से बहुत सारी लीड एज अ बिल्डर जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप नए भी है लेकिन आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस है, पहले आप मार्केटिंग एजेंसी चलाते थे या एज अ डेवलपर थे या एज एन एजेंट थे, तो उन क्लाइंटों से भी आप अपने रेफरेंसेस ले सकते हैं या चैनल पार्टनर्स के थ्रू भी। पांचवा, मेंटेन डेटाबेस एंड स्टार्ट नर्चरिंग योर लीड्स। अब जब आपने ये पूरे प्रोसेस को फॉलो कर लिया, जब आपने डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है, ऑफलाइन से आई हुई लीड का, ऑनलाइन से आई हुई लीड का, रेफरेंसेस से आई हुई लीड का, पूरा मार्केटिंग कैंपेन आपका सही तरीके से चल रहा है, तो इस डेटाबेस को प्रॉपर्ली मेंटेन कीजिए और अब उन लीड्स को नर्चर कीजिए। अगर एज अ बिल्डर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं तो आप जल्दी अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे, अपना ब्रांड नेम एस्टैब्लिश कर पाएंगे और बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल बिल्डर अपनी सिटी, अपने स्टेट में बन पाएंगे। दोस्तों एक केस स्टडी के थ्रू मैं आपको ये पूरा वीडियो समझाना चाहता हूं कि एक बिल्डर को क्यों जरूरी है और वो कैसे लीड जनरेट कर सकता है, और अगर वो ना करे तो क्या हो सकता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि एक सिटी में 2 बिल्डर्स थे, एक ABC कंपनी और एक XYZ कंपनी।
एबीसी कंपनी को ऐसा लगा कि मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही मेरा काम चल जाएगा। उसके पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे चल गए दोस्तों, लेकिन जब उसने बड़ा प्रोजेक्ट डाला, नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़े, तब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होने लगा, क्योंकि अगर पहले उन्होंने 6 फ्लैट बेचे हैं 5 स्कीम में, तो टोटल 30 ही लोगों को फ्लैट बेचा, और अचानक से 100 फ्लैट की स्कीम डाली तो 30 लोगों से कितने रेफरेंस निकलेंगे। तो बिल्डर सफल नहीं हुआ, बिल्डर को लॉस होने लगा, उसका इन्वेंटरी बच गया, क्योंकि उसने लीड जनरेशन के प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी तरफ XYZ कंपनी को डे 1 से ये पता था कि अगर हम नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट बड़ा कर रहे हैं, तो लीड्स भी ज्यादा लगेगी। उन्होंने रेफरेंसेस पे तो विश्वास किया ही किया, वो भी अच्छे बिल्डर थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने पूरा मार्केटिंग बजट और मार्केटिंग कैंपेन बनाया। उसके बाद ऑफलाइन प्रमोशन टेक्निक शुरू की, लोगों को हायर किया, चैनल पार्टनर्स को जोड़ा, ऑनलाइन में बहुत सारा लीड जनरेट करने लगे, एम्प्लॉयज हायर किए फॉर सेल्स विजिट एंड सेल्स क्लोजिंग के लिए। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो XYZ कंपनी थी उसका ग्रोथ 2x हो गया, और जो ABC कंपनी थी उसका ग्रोथ 0.5x हो गया। अब इससे लॉन्ग टर्म में जब इनका पूरा करियर ग्राफ देखा गया तो पता ये चला कि जो ABC कंपनी है, जो वो बिल्डर थे, वो पूरे 5 से 7 साल के टेन्योर में, अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ 100 से 150 यूनिट ही कंप्लीट कर पाए। और जो XYZ कंपनी थी, जिन्होंने पूरा मार्केटिंग कैंपेन प्लान किया, अलग अलग एक्टिविटीज की, लोगों को हायर किया, टीम बढ़ाया, लीड जनरेशन के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया, फिर उसके बाद विजिट क्लोजिंग, उन्होंने करीब करीब 800 से 1000 यूनिट 5 से 7 साल में कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों सोचिए कि दोनों की जर्नी तो 5-7 साल पहले वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन एक कंपनी ने इस पूरे प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया। उनको ऐसा लगा कि सब कुछ माउथ पब्लिसिटी से ही हो जाएगा, और वो सिर्फ 100 से 150 यूनिट ही कंप्लीट कर पाए 5 से 7 साल की जर्नी में। और दूसरी कंपनी जो उन्हीं के साथ शुरू हुई थी, जिन्होंने प्रॉपर लीड पे ध्यान दिया, मार्केटिंग कैंपेन पे ध्यान दिया, ट्रेनिंग कोचिंग पे ध्यान दिया, पूरी चीजों को ध्यान रखते हुए काम किया, आज वो इतनी सफल हो गई। कहने का सिंपल मतलब यह है कि अगर आप एक बिल्डर है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी काम करें, आपको सिस्टम्स पे काम करना पड़ेगा। सिस्टम एंड प्रोसेस ही आपको सफलता दिला सकते हैं। ये जो फ्रेमवर्क, टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज है, यही हम सब अपने रियल एस्टेट गेम चेंजर ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम से बहुत डिटेल में बिल्डर को सिखाते हैं। इसलिए आज हमारे साथ काम करने वाले बिल्डर्स का ग्रोथ 5x 10x हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके साथ हम डिटेल में काम करते हैं, उन्हें हैंड होल्ड करते हैं, उन्हें कोच करते हैं, उनको और उनकी कंपनी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप भी रियल एस्टेट गेम चेंजर ट्रेनिंग के बारे में, कोचिंग के बारे में या सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। हमें लगता है कि ऐसा कंटेंट लोगों तक जरूर पहुंचना बहुत जरूरी है। हमसे ज़्यादा आपका रीच है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया पे आप इसे शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट के किसी भी टॉपिक पे आप स्पेशली हमारा वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और अगर आप डिटेल में कोई ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोग्राम कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।